अब तक हमने देखा काजू नंबर 10 डिफेंस फोर्स के बेस पर हमला कर देता है और कैप्टन मीना के वहां ना होने की वजह से वाइस कैप्टन शोशरो को उसे संभालना पड़ता है। तब हम देखते हैं तो शोशो अपनी पूरी ताकत से काजू नंबर 10 का सामना करने लगता है और यहाँ बाकी टीमें बाकी काजूस को संभाल रही होती है और कोरू भी अपने नए हथियार के साथ उन काजूस को मारते हुए मजे कर रही होती है। तब यहाँ शोशो काइजूस नंबर 10 को मार देता है, पर तभी हम देखते हैं वो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसका फोर्टिट्यूड लेवल 9 तक पहुंच जाता है। और अब आगे तब यहाँ कोनोमी कहती है वाइस कैप्टन इस तरह के काइजूस को नहीं संभाल सकते। तब यहाँ काफका को भी उस काजू के पावर के इंक्रीज होने का पता लग रहा होता है और वो वाइस कैप्टन को बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तब यहाँ वो काजू शशिरो पर हमला कर देता है और शोशो भी उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर उसके हमलों का उस पर ज्यादा असर नहीं होता। तब काजू नंबर 10 कहता है तुम्हारी स्पीड तुम्हें नहीं बचाएगी, पर हम देखते हैं शोशो हार नहीं मान रहा होता। तब कोनोमी कहती है ये तो बहुत कमाल की बात है, वाइस कैप्टन उसके ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी हार नहीं मान रहे। तो शोशो सोचता है मेरे ब्लेड इसे अच्छे से काट नहीं पा रहे हैं और यही वो कारण है जिस वजह से मैं बड़े काइचूस से नफरत करता हूं। मुझे किसी तरह अपनी स्पीड को यूज करके इसकी कोर की तरह बढ़ना होगा, यही वो रास्ता है जिससे मैं इसे हरा सकता हूं। पर तभी हम देखते हैं शोशो का सूट ओवरहीट होने लगता है। तब कोनोमी कहती है आप अपने सूट की मैक्सिमम पावर को 10 मिनट से ज्यादा यूज कर चुके हैं, तो इसलिए आपको इसे अभी बंद करना होगा। तब वो काजू दूसरे काजूस को शोशी पर हमला करने के लिए कहता है, पर शोशी उससे बचते हुए कहता है तो इसका मतलब अब मैं इस पावर को सिर्फ 1 मिनट तक यूज कर सकता हूं। पर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बाकी काइजूस को मेरी तरफ फेंक रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये इसके हुक्म को मानकर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। असलियत में काइजूस ऐसे ही कोल्ड हार्टेड होते हैं, पर कोई बात नहीं, कम से कम मैं इसकी वजह से इसकी नजरों से छुप तो पा रहा हूं। अब मुझे बस इसके पीछे पहुंचकर इसके कोर पर हमला करना होगा। और तब शशर उस काजू की बैक पर हमला करने लगता है, पर तभी हम देखते हैं उसकी बॉडी पर बहुत सारी आंखें आ जाती हैं और वो शशर को मुक्का मारकर दूर फेंक देता है, जिससे हम देखते हैं शोशी बिल्डिंगों को तोड़ते हुए दूर जा गिरता है और जख्मी हो जाता है। तब उसका सूट उसकी मैक्सिमम पावर को बंद कर देता है और उसे इसी टाइम मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए कहता है। तब कोनोमी को लगता है कि शशिरो अब जिंदा नहीं बचा है, तब वो उसे जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। तभी हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शशरो के फादर कहते हैं अगर तुम 200 साल पहले जन्म लेते तो तुम्हें जीनियस माना जाता, पर अब तलवारबाजी का जमाना नहीं है शोशी, तो इसलिए मेरी सलाह है कि तुम्हें डिफेंस फोर्स नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। तब कोनोमी शोशी को चिल्ला चिल्लाकर बुला रही होती है और शोशी कहता है चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैंने उस काजू से बचने के लिए अपनी शील्ड को मैक्स पर सेट कर दिया था, पर फिर भी इसका हमला ऐसा लगा जैसे कि किसी ट्रक ने मुझे टक्कर मारी हो। अब मैं अपनी सूट की मैक्सिमम पावर को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, तो आखिरकार अब मैं क्या करूं? आखिरकार मैं कर क्या सकता हूं? बाहर क्या चल रहा है? सारे सिविलियंस को बचा लिया गया है और हम लोग लड़ाई में भी जीत हासिल कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लगता है अब मुझे भी अंत तक लड़ाई लड़नी चाहिए, पर आप इस हालत में काजूस के साथ नहीं लड़ सकते। तब वो काजू फिर से शोशी पर हमला कर देता है और शोशरो भी अपनी टेक्निक से उस पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं शोशी के हमले से दिए हुए जख्म बहुत जल्दी भर जाते हैं। तब वो काजू कहता है मुझे अब समझ में आ गया है कि तुम इन हथियारों के साथ मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हें ये अब पता चला है, मैं तो इसे पहले से जानता था। और तब हम देखते हैं एक उड़ता हुआ काजू उसके पास आकर फटता है और यहाँ फ्लैशबैक में शोशी के फादर कहते हैं हार मान लो शोशी, गन्स के साथ तुम्हारी कमबैक पावर बहुत कम है और अब जैसा हो रहा है वैसे तुम ब्लेड्स ऑफ फोर्स का एक ऑफिसर कहता है हार मान लो शशर, हर साल बड़े बड़े काइजूस दिखाई दे रहे हैं, तो अगर तुम ब्लेड के अलावा कुछ और यूज नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा मरना पक्का है। तब यहाँ शशर कहता है बचपन से लोग मुझे यही कहते आ रहे हैं, पर उसने मुझे असल में कुछ और कहा था। तब यहाँ पास में मीना कहती है शोशरो, मुझे कहा गया है कि तुम ब्लेड स्पेशलिस्ट हो, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब ये भी यही कहेंगी कि मुझे हार मान लेनी चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी फोर्स ज्वाइन करना चाहोगे? शशर, कभी न कभी हमें ऐसे छोटे काइजूस मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे, और वैसे भी मैं तुमसे बिल्कुल अपोजिट हूँ, मैं ब्लेड यूज नहीं कर सकती, मैं तो किचन के नाइफ्स को भी ट्राई करने के बारे में नहीं सोच सकती, तो इसलिए जब मेरा अपने दुश्मनों को शूट करने का टाइम आएगा तो क्या तुम मेरे लिए वहां तक
पहुंचने का रास्ता बनाओगे? तो यहाँ शशर सोचता है, उसने इस बेस का इंचार्ज मुझे बनाया है, तो इसलिए चाहे मैं मर भी जाऊं फिर भी मैं इसे प्रोटेक्ट करके रहूंगा। और तब शोशरो बार बार अपनी टेक्निक से उस काजू पर हमला करने लगता है। पर हम देखते हैं अचानक से काजू नंबर 10 शोशरो को पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। तब काफका कहता है, अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची है। ताई चिकावा सोचता है, ये नहीं हो सकता, अगर ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुए तो इनके बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे। और तब वो काफका को इस चीज के लिए मना करने लगता है। तब काफका सोचता है, मुझे माफ कर दो इचिकावा, पर मेरे साथियों की जान मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसफॉर्म होने लगता है। पर तभी मीना कहती है, तभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो शशि कहता है, ओए काजू, मैं ये लड़ाई जीत गया हूं। तभी मीना उस काजू का हाथ उड़ा देती है, जिससे शोशरो बच जाता है और कहता है, मैं तो बस यहाँ का वाइस कैप्टन हूँ और मेरी जॉब बस उसके लिए रास्ता क्लियर करना है। तब मीना कहती है, कोनोमी, ये इमरजेंसी है, तो इसलिए मैं प्रोसीजर को स्किप कर रही हूँ। अब वक्त आ गया है इस चीज को उड़ाने का। और तब वो उस काजू पर हमला कर देती है, पर वो काजू उससे बच जाता है और मीना के ऊपर अपने काजूस को हमला करने के लिए कहता है। तब वो काजू रीजन कर लेता है। तब कोनोमी कहती है, कैप्टन, इस काजू का कोर इसके पीठ पर है। तब यहाँ मीना उस पर निशाना लगाने की कोशिश कर रही होती है, पर बाकी काजूज ऐसा होने नहीं दे रहे होते। तब काजू नंबर 10 पूरी तरह से रीजनर कर लेता है और शोशरो कहता है, लगता है ये इतना भी आसान नहीं है, चलो फिर अब एक और ट्राई करने का वक्त आ गया है। और तब वो अपनी सूट की 63 पर पावर को एक्टिवेट कर लेता है और काजू नंबर 10 पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो शोशिरो सोचता है, मैं इसे ज्यादा मूव नहीं करने दूंगा ताकि मीना आसानी से इस पर एम कर सके। तब कोनोमी कहती है, वाइस कैप्टन, ये पागलपंती है, आपके सूट ने अपनी लिमिट पहले ही पार कर ली है। तब हम देखते हैं शोशिरो के हमले के बाद वो काजू बड़ी आसानी से अपने आप को रीजन कर लेता है। तब शोशिरो सोचता है, मेरी पावर की आउटपुट बहुत ज्यादा कम है, आखिरकार अब मैं क्या करूं? तभी की कोरू वहां आकर उस काजू पर हमला कर देती है, पर हम देखते हैं उसके हमले से काजू को कोई एक स्क्रैच भी नहीं आता। तो शोशिरो कहता है, हमला करती रहो कि कोरू, मैं इसके हार्ट शेल को ओपन करता हूं और तब तुम इसके अंदर चोट पहुंचाना। तब हम देखते हैं शोशिरो आउटर शेल को काट देता है और कुकुरू उसी सेम जगह पर हमला करके उस काजू को चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। पर हम देखते हैं उसकी वजह से उसका सूट ओवरहीट हो जाता है। तो शोशिरो सोचता है, कोई बात नहीं, तुमने पहले ही बहुत अच्छा काम कर लिया है इकोरू। और तब मीना काजू नंबर 10 की पीठ पर हमला करने में कामयाब हो जाती है, जिससे कि उसका कोर दिखाई देने लगता है। तकानोमी कहती है, कैप्टन, अब आपके पास सिर्फ एक ही गोली बची है। तब मीना जैसे ही दोबारा से हमला करने लगती है, वैसे ही बाकी काजूस उसे रोकने आ जाते हैं। पर हम देखते हैं मीना की टीम उसे सपोर्ट करने आ जाती है और बाकी सभी लोग भी काजू नंबर 10 पर हमला करने लगते हैं। तो शोशिरो कहता है, सभी लोग इस पर हमला करते रहो और इसे डीजनरेट होने का टाइम ही मत देना। और तब शोशिरो भी काजू नंबर 10 पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और उसे अलग अलग जगह से काटने लगता है। मेरी बॉडी मूव करती रहो, तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी है, बस 5 सेकंड और मुझे इसके शरीर को काटते ही रहना होगा। यही एक रास्ता है जिससे कि मैं इस लड़ाई में अपनी पहचान बना सकता हूं। तब वो काजू शोशी को खाने लगता है और मीना कहती है, थैंक यू शोशी, तुम्हें देखकर आज मुझे लग रहा है कि तुम्हें वाइस कैप्टन बनाना मेरा सही डिसीजन था। और अपने सूट की 96 पर पावर को अनलीश करके उस काजू को उड़ा देती है। तो शोशिरो कहता है, तुमने पंगा लेने के लिए गलत दुश्मन चुने हैं। और यहाँ हम देखते हैं उस काजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे कि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद करना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ शोशी और किकोरू को साथ देखकर काफका जोर जोर से रोने लगता है। तो इचिकावा कहता है, तो ये है कमाल कैप्टन मीना का, मैं बिल्कुल सही था, ये वही डिफेंस फोर्स है जिसे मैं बचपन से ज्वाइन करना चाहता था। ये लोग तो सच में बहुत ज्यादा कूल हैं, किसी दिन देखना मैं भी इनके साथ खड़ा हूंगा। इस टाइम आपका चेहरा बहुत बेकार लग रहा है, ऐसे इमोशनल टाइम पे कौन ऐसी बातें करता है? क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है? हमने तो बस अभी स्टार्ट ही किया है, तो चलिए फिर अपना बेस्ट देते हैं। तब काफका उसकी बात पे एग्री करता है। तब यहाँ शोशिरो कहता है, अब बाकी यो जूस को मैं और कैप्टन संभालते हैं। तब कैप्टन शोशी को मारकर कहती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम यहाँ पर आराम करोगे। तब ताई कहती है, आपको भी आराम करना चाहिए कैप्टन। तकानोमी कहती है, ये बिल्कुल सही कह रही हैं, आपका सूट भी सिर्फ 1% से ओवरहीट होने से रह गया है। तो रियो कहता है, आपने कंटिन्यूअस बहुत सारी बुलेट्स फायर की हैं, तो इसलिए आप आराम कीजिए, यो जूस को हम संभाल लेंगे। तब मीना का टाइगर जोर जोर से दहाड़ने लगता है और वो सभी लोग देखते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारे योजूस इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो शोशिरो कहता है, तो लास्ट में जो वो काजू नंबर 10 चिल्लाया था, वो उसके मरने की आवाज नहीं थी। तकानोमी कहती है, इस चीज की एनर्जी बढ़ रही है और ये इस टाइम एक बॉम्ब बन गया है, जो कि 20 किलोटन बॉम्ब से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये बिल्कुल एक न्यूक्लियर बॉम्ब की जैसा है। तो सोल्जर्स
उस पर हमला करने लगते हैं। शोशिरो उन्हें रोकने लगता है। तभी वहां पर एक साइड में एक धमाका होता है जिससे उन्हें उस चीज के प्रेशर का अंदाजा हो जाता है और मीना सबको वहां से जाने के लिए कहती है। तो शोशिरो सोचता है इसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर वो चीज ग्राउंड के साथ टच हुई। तभी काजू नंबर 10 कहता है, इंसानों लगता है ये लड़ाई ड्रॉ हो गई। तभी काफका उस बॉम्ब की तरफ बढ़ने लगता है। तब शोशिरो कहता है, काफका वापस आओ, तुम कुछ नहीं कर सकते, रुको जरा, ये इतना फास्ट कैसे हो गया, 1% कम्पैक्ट पावर के साथ आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। और तभी काफका काजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो कोनोमी कहती है, हमें अभी अभी बेस से बहुत बड़े काजू के सिग्नल मिल रहे हैं और इसका फॉर्टीट्यूड 99.8 है, मतलब कि ये है काजू नंबर 8। तब शोशिरो सोचता है, मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है और मैं इसे इतना ज्यादा पसंद करने लगा था कि मैंने इस फैक्ट को इग्नोर ही कर दिया। तब काफका सोचता है, मुझे माफ करना वाइस कैप्टन, मुझे माफ कर देना कि कोरू तुमने अपने वादे को निभाया है और इसके बारे में किसी को नहीं बताया, और बाकी सभी लोग मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमसे झूठ कहा। मुझे माफ कर देना इचिकावा, पर मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। मीना तुम भी मुझे माफ कर देना। तब इचिकावा कहता है, सर क्या आपको आइडिया भी है कि आप क्या करने वाले हैं? तब काफका एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और सोचता है, इस फाइट में सभी ने अपनी जान को जोखिम में डाला है, तो इसलिए मैं अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी पर नहीं रख सकता। मैं भी इस डिफेंस फोर्स का हिस्सा हूं, मैं भी इस 3rd डिवीजन का एक ऑफिसर हूं, तो अब मेरी बारी है। और तब हम देखते हैं वो आयरन मैन के जेट को यूज करके उड़ जाता है और उस बॉम्ब को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि वो बॉम्ब जमीन से काफी दूर चला जाता है और काफका नीचे गिर जाता है। तब मीना सभी को अपनी शील्ड्स को मैक्स पर सेट करने के लिए कहती है और तब वो बॉम्ब फूट जाता है, जिसके इम्पैक्ट से बेस की बिल्डिंग फूटने लगती है और काफका अपनी पावर से 2 और लोगों को बचा लेता है। तब काफका सोचता है, लगता है आखिरकार मैंने ये कर ही दिया, मेरी बाजू और लात अब और नहीं सहर सकती, लगता है मैं इस तरह के स्टंट्स करने के लिए बूढ़ा हो चुका हूं। तब मीना कहती है, काफका नहीं काजू नंबर 8, मैं यहां पर तुम्हें गिरफ्तार कर रही हूं, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।